Good morning, students. In previous day, you have read about climate, chapter 3 in your book, climate, and all of you know about the meaning of climate. CLIMATE. Climate means जलवायु. जलवायु को कहते हैं क्लाइमेट. और ये जलवायु हम सभी पर, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य जाति हैं, प्लस दूसरे भी जो जीव जंतु हैं धरती से जुड़े हुए हैं, उन सब पर जलवायु का निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है. इसलिए ये जलवायु है क्या, मौसम जलवायु में क्या अंतर है, प्लस जलवायु का प्रभाव कि मतलब ये हो गया कि हमारी पृथ्वी पर एक ही तरह का कटिबंध नहीं है. पार्ट 1 में तुम लोग को बतलाए थे कि द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर एंड द वेदर कंडीशन ऑफ ए शॉर्ट पीरियड, एयर कंडीशन ऑफ ए शॉर्ट पीरियड, आपको कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस ऑफ ए शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड मतलब थोड़े समय के लिए जो वायुमंडलीय हलचल होती है, दैट इज कॉल्ड वेदर. वह मौसम कहलाता है. यानी कि मौसम की विशेषता क्या रहा, दिन प्रतिदिन ये बदलते हैं, एक ही तरह के नहीं रहते, और पर्टिकुलर प्लेस पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही ये माने जाते हैं, समझे जाते हैं, जिनको वेदर कहते हैं, है ना. आप जो है इसको डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, द वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस ओवर ए शॉर्ट टाइम. ठीक इसका उलट क्लाइमेट में जो है द एवरेज वेदर कंडीशन, द एवरेज, उसमें एवरेज लगाओ, एवरेज मीन्स औसत, वेदर कंडीशन यानी कि मौसम के औसत दशा, मौसम की औसत दशा वो जलवायु कहलाएगा. लेकिन ये लंबे समय तक, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लाइक मॉनसूनी क्लाइमेट इन आवर इंडिया. हमारे देश से मेन मॉनसूनी क्लाइमेट है ना. अब आपको एक चीज और जो है आज नोट कर लो कि ये जो जलवायु है पूरे संसार में एक ही तरह के हैं, तो नहीं तो क्यों. तो उस क्यों का जवाब जो है यहां देखो, पूरा वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड के जलवायु को जो है 3 जोन में बांटा गया है. 3 जोन में, यानी 3 तरह के कटिबंध हुए तो 3 तरह के जलवायु होंगे. आप देखो ये जो इक्वेटर लाइन, ये जो मेडिटेरेनियन इक्वेटर है 0 डिग्री, और यहां ये 23.5 डिग्री, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, एमपी, एसए. अब देखो इसमें जो हीट जोन है, जो ताप कटिबंध है, उनके बारे में जान लो, पूरी दुनिया के बारे में जान लो, समझ में आ जाएगा कि जलवायु कहाँ का कैसा रहेगा. जैसे देखो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर और ये नीचे, ये देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है वो टोरिड जोन में आएगा, यानी उष्ण कटिबंध में आएगा. तो इसको टोरिड जोन हम कह सकते हैं. हॉट जोन हुआ,
हॉट जोन को ही टोरिड जोन कहा जा रहा है। तो इसको टोरिड जोन, टोरिड जोन, TORRID, टोरिड, ZON, जोन, जोन माने एरिया, है ना। टोरिड जोन यानी उष्ण कटिबंध, ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे ये वाला एरिया जो है ट्रॉपिक भी कह सकते हो, है ना, ट्रॉपिक जोन भी कह सकते हो। तो टोरिड कहिए या ट्रॉपिक कहिए, बात एक ही है। तो इस एरिया में ही तुम्हारा देश की भी स्थिति है, यानी तुम्हारा देश 8 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन तुम समझ रहा होगा। फिर से सुन लो, 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बीच में अपना देश भारत हिंदुस्तान है। तो वो जो है, इसीलिए हमारे यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हॉट टाइप का रहता है, यानी कि ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक दो तरह का। जो पहले अब तुम तीनों कटिबंध को बेसिकली जान लो। तो पहला हो गया ये नंबर 1 टोरिड जोन या ट्रॉपिक जोन या हीट जोन, यू कैन से अनदर वर्ड। अब यहाँ 23.5 से 66 ये वाला जो एरिया है, इस तरह का जो एरिया देख रहे हैं, ये टेम्परेट जोन यानी शीत कटिबंध, शीतोष्ण, सॉरी शीत नहीं, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन, मॉडरेट जोन भी आप कह सकते हो। ये जो है टेम्परेट जोन हो गया, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध, यानी मॉडरेट climatic condition available in this area, in this zone, from 23.5 degree north to 66.5 degree north, and same condition in southern hemisphere you will see। तुम देख सकते हो वही चीज जो ऊपर लिख रहे हैं वही नीचे रहेगा, यानी यहाँ 23.5 से 66 में टेम्परेट जोन है, तो यहाँ भी टेम्परेट जोन होगा, है ना, यहाँ भी टेम्परेट जोन, इसी तरह से तुम कर सकते हो ये तिरछा। और सन रेज ड्रॉपिंग स्टाइल भी तुमको इस एंगल के सहारे, इस लाइन के सहारे मैं दिखा रहा हूं, देखो तिरछा पड़ रहा है। सन रेज नॉट fall down in our earth in this area vertically but semi horizontally, लगभग तिरछा, एकदम आगे तिरछा पड़ रहा है। तो ये जो है टेम्परेट जोन, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ भी कर देंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ये जो है दूसरा, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा में ये जो है कोल्ड जोन यानी फ्रिजिड जोन, बुक में आपको फ्रिजिड जोन लिखा हुआ है, तो फ्रिजिड जोन मीन्स कोल्ड जोन। तो कोल्ड जोन जो है साढ़े, ये जो देख रहे हो 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ पोल, है ना, यहां से यहां, इसको ऐसे ही देख लो, इसको इस तरह से हम लोग, ये नंबर 3 हुआ, 3 हुआ। तो यहां भी ये वाला जो एरिया रहेगा, ये वाला, ये नंबर 3। तो यहां कोल्ड जोन या फ्रिजिड जोन लिख सकते हो, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, है ना। तो फ्रिजिड जोन, ये देखिए फ्रिजिड, जी यहां जी करो, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन जो है आपको 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ पोल, यहां भी वही बात है, फ्रिजिड जोन ही रहेगा, फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध। The condition of this area is full of snow throughout the year, whole year, है ना। Either they are lies in northern hemisphere or southern hemisphere. तो from 66.5 degree south to
90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल लाइक फ्रीजिड जोन, कोल्ड जोन। तो शीत कटिबंध है, तो समझ लो सालों भर बर्फ यहाँ जो है आच्छादित रहती है। बर्फ ये आर्कटिक सर्किल से ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ये सालों भर बर्फीला कंडीशन रहता है ना, यानी एक्सट्रीम कोल्डनेस रहती है यहाँ। तो इस तरह से 3 कटिबंध आपको यहाँ दिखाई दिया। ये जो है फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड, और ये वाला थर्ड। उसी तरह से इधर भी रहेगा 1 2 3। इक्वेटर से जैसे इधर हो गया वैसे इधर तुम देख सकते हो कि इधर जो है 3। तो इस तरह से देर आर 3 हीट जोन इन आवर अर्थ। फर्स्ट, equator to Cancer or Capricorn lies or called you can say the torrid zone or heat zone or tropic zone. You can also say tropic zone. And from 23.5 degree north to 66.5 degree north, it means Cancer to Arctic line. Between Cancer, this is Cancer line and this is Arctic line. Here you will also see this is Tropic of Capricorn line, Tropic of Capricorn, and these are Antarctic line, Antarctic circle. So between Capricorn and Antarctic, between Cancer and Arctic, the area called टेम्परेट और मॉडरेट जोन। तो इस तरह से आप 3 हीट जोन जो है, हीट जोन जो है पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर यही नजारा है। आपको कल याद होगा कि मैंने बताया था कि ABC जो है क्वेश्चन का आंसर टिक मार्क करने के लिए, तो यहां जो है देख लो ABC, A B C जो है रीजन वाला है। तो रीजन वाला पहले A B को देख लो, उसके बाद रीजन वाला बताता है। A क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। ए को देखो, क्वेश्चन आंसर ए में फर्स्ट जो है, ए में फर्स्ट है द हॉटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ आर लोकेटेड एट द। हॉटेस्ट रीजन सोचो कहाँ है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाला एरिया कहां पर होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि इक्वेटर पर होना चाहिए। पहला का ए, वो कैंसर और कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल पर डिफरेंट लिखे हुए, लेकिन इसमें जो है पहला का ए है ना, पहला का है। दूसरा जो है ए का ही, विच सिटी एक्सपीरियंसेस ए मॉडरेट क्लाइमेट। कौन सा शहर जो है इंडिया का मॉडरेट क्लाइमेट, यानी बराबर हॉट एंड कोल्ड 50-50 एयर कंडीशनिंग का वो मामला बनता है। तो विच सिटी एक्सपीरियंसेस, कौन सा शहर में ऐसा अनुभव किया जाता है, ऐसा देखा जाता है मॉडरेट क्लाइमेट? तो जाहिर सी बात है कि इसमें मुंबई करो। दूसरा का ए, क्योंकि जयपुर, दिल्ली, भोपाल ये होगा ही नहीं, है ना। मॉडरेट क्लाइमेट 2 का ए। अब 3 का देखो, 3 में क्या है? विच विंड ब्रिंग्स रेन टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। कौन सी पवनें जो हैं, कौन सी हवाएं हमारे देश में ये रेन लाती हैं, यानी वर्षा लाती हैं। वर्षा लाने में मददगार कौन सी पवन है? यहाँ पवनों का कुछ नाम दिया हुआ है बाबू, वो देख लो। एक है डोलड्रम, दूसरा है श्यामल, तीसरा मानसून, चौथा लू।
यानी डीलू। तो इसमें तीसरा का बी करो, मानसून। ये मानसून जो है विंड जो है, मानसून विंड। तीसरा का बी, तीसरा का बी, बी में क्या है, मानसून है, बी में मानसून है। ए में मुंबई है, दूसरा का है मुंबई है ना, मुंबई। अब पहला का है इक्वेटर, पहला का है इक्वेटर। तो इस तरह से ए वाला आपका कंप्लीट। अब बी में देखो, बी में ये ए तो हो गया। अब ये बी वाला जो है, चूज द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो करेक्ट वर्ड दिए हुए हैं, इसमें दो प्रकार के ऑब्लिक करके दो प्रकार के वर्ड दिए हुए हैं, उसमें से एक चुनना है, जो सही है उसको चुनना है। तो देखिए, आप देखो बी में पहला, इंडिया लाइज इन द जोन। शुरू में ही हम तुम लोग को बताए थे कि इंडिया लाइज, ये जो है टोरिड जोन में इंडिया आता है। शुरू वाला जो सुना होगा, ये एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो वो समझ गया होगा, ये टोरिड जोन। तो यहां भी आपको बी का 1, इंडिया लाइज इन द टोरिड जोन। टोरिड इसमें सेलेक्ट करो, फ्रिजिड रिजेक्ट करो, तो टोरिड जोन में है। अब यहां से इसको ऐसे कर देते हैं। अब ए के बाद बी लेते हैं, बी, ये मॉडल बी, ये वाला, इंडिया लाइज इन द टोरिड। इसमें ऑब्लिक लिखा हुआ है तो टोरिड भरना। बी में पहला, बी में पहला, इंडिया लाइज इन टोरिड, टोरिड जोन। बी में पहला में टोरिड जोन लिखो, है ना। दूसरा, द हायर वी गो अप द कूलर इट बिकम्स। हायर माने जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान में गिरावट आ जाती है? वो जो टेम्परेचर है उसमें डिक्रीजमेंट आती है, गिरावट आती है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, थोड़ा ऊंचाई पर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो वहां के तापमान ठंडी ठंडी मिलेगी। यही कारण है कि शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल, ये सब एरिया का जो जगह है, दार्जिलिंग हो गया, देहरादून हो गया, ये सब जो जगह है आपको ठंडी हिल स्टेशन वहां है। हिल स्टेशन है तो हिल स्टेशन तो हाइट पर है, तो हाइट पर वही लिखता है द हायर वी गो अप द। अब वहां हॉटर है और कूलर है, इस दोनों में से कौन सिलेक्ट करोगे बोलो? तो हॉटर, वेरी गुड, आप ठीक सोच रहे हो। इसमें कूलर रहेगा, COOLER, कूलर, है ना। दूसरा, बी के दूसरा में कूलर, इसमें कूलर भर दो, है ना। तीसरा, इंडिया एक्सपीरियंसेस ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल रखो। तीसरा, ट्रॉपिकल इंडिया एक्सपीरियंसेस ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसमें से फाइंड आउट करना है वर्ड्स को, तो ट्रॉपिकल करो, मॉडरेट नहीं, ट्रॉपिकल है। अच्छा, तुमको बतलाया था ना कि यहाँ 0 से 23 डिग्री के बीच में ये जो टोरिड है, इसी को ट्रॉपिकल भी कहते हैं। और इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है, लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, वो ट्रॉपिकल एरिया से होते हुए जाता है, इसलिए यहाँ ट्रॉपिकल लिख लेना। इंडिया एक्सपीरियंसेस ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट। चौथा, द क्लाइमेट इन रेनी सीजन, द क्लाइमेट इन रेनी सीजन इज हॉट एंड वेट, कूल एंड ड्राई। जब तुम खुद सोचो कि बारिश के दिनों में क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती? लगती है। तो बारिश के दिनों में वर्षा तो होती है, लेकिन गर्मी भी महसूस कभी कभी हो जाती है। तो ये रेनी सीजन, अब इंडिया का रेनी सीजन, अब यहां देखो क्लाइमेट इज इन रेनी सीजन इज हॉट एंड वेट होगा, है ना, कूल एंड ड्राई नहीं होगा।
हॉट एंड वेट, गर्म भी रहती है और नमी युक्त रहती है, यानी कि फुल ऑफ ह्यूमिड, ह्यूमिड यानी आर्द्रता, आर्द्रता और नमी से वेट, WET, वेट, वेट माने नमी, है ना, और WET वेट माने तो नमी हो गया, और ह्यूमिड HUMID, HUMID, ह्यूमिड, ह्यूमिड से क्या हुआ, आर्द्रता माने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, है ना, वही जो है आर्द्रता, पवन की आर्द्रता या वायु की आर्द्रता कहलाती है। और रेनी सीजन यानी कि बारिश करवाने में वो मददगार होती है। खैर, अब देखो यहाँ चौथा, द क्लाइमेट इन रेनी सीजन इज हॉट एंड वेट। यहाँ 4 में लिखो हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट होगा। पांचवा जो है, द कोस्टल एरिया रिसीव, मोर भरो, मोर को फाइंड आउट करो, मोर रेनफॉल देन द प्लेन, माने मैदानी इलाकों की अपेक्षा तटवर्ती इलाकों में यानी तटीय इलाकों में ज्यादा बारिश देखी जाती है या होती है ना। तो कोस्टल एरिया रिसीव्स, कोस्टल एरिया जो है माने समुद्र तटीय एरिया जो है पाते हैं वर्षा, है ना, मोर, लेस नहीं, मोर रेनफॉल देन द प्लेस। यहां मोर लिखो पांचवा में, मोर। तो इस तरह से तुमको A और D कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखो C में जो है, गिव रीजंस यानी कारण बताओ। C ये जो है, अब A B इसको यहां कर देते हैं, इसको हटाते हैं। ये हीट जोन था जो पूरी दुनिया में जो तापमान का कटिबंध है वो है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, यहीं पर सी गिव रीजन यानी कारण बताओ वाला चीज हम ये करेंगे, है ना। देखो अब देखो सी में जो है, यहां सी है, सी में है गिव रीजन, गिव रीजन्स, है ना, गिव रीजन्स कारण बताना, गिव रीजन्स कारण बताना है। थोड़ा रेडी फॉर राइटिंग, ओपन योर pen and copy and get ready to write whatever I am saying, because it cannot be possible to what is called written in our blackboard. So listen carefully whatever I am saying. The area near the equator are the hottest region in the world. Question है, the area near the equator are the hottest region in the world. So फर्स्ट क्वेश्चन जो है सी का, फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें आप लिखो कि ड्यू टू वर्टिकली सनरेज, ड्यू टू वर्टिकली सनरेज ड्रॉप्ड इन इक्वेटर एरिया, ड्रॉप इन इक्वेटर एरिया, so this area receives more heat, this area receive more heat from the sun, so this is hottest region in the world. तो सी का नंबर 1 तुम्हारा इस तरह से हो गया। नंबर 2 में देखो, हिल स्टेशंस हैव ए कूलर क्लाइमेट देन प्लेन। वो इसके पहले एक्सप्लेनेशन में भी हम तुम लोग को बतलाए थे
कि पर्वतीय जो क्षेत्र हैं या पहाड़ी जो हिल स्टेशन है वो मैदानी भागों की अपेक्षा थोड़ी ठंडी रहती है। मैदानी भागों की अपेक्षा ठंडी रहती है। कारण इसमें लिखो आंसर, ड्यू टू हाइट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम सी लेवल। द हाइट ऑफ प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस, कोई भी जगह जो है कितना ऊंचा है सी लेवल से, फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से कितना ऊंचा है इस पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देख लो, जैसे भारत में लुधियाना भी है, पंजाब में पड़ता है, और शिमला भी है, वो कैपिटल राजधानी हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश वाला जो शिमला है वो लुधियाना के अपेक्षा ठंडी क्यों है ना? तो ये भी इसका जवाब भी इसी में शामिल है जो अभी हम बोल रहे हैं। तो हिल स्टेशन लिखो, आंसर लिखो, ड्यू टू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड माने क्या? अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऊंचाई को ही कहते हैं। तो ड्यू टू अल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, from the sea level, the temperature will be decrease. So hill station are cooler, have a cooler climate than plain. तो दूसरा का ये हो गया। अब तीसरा में देखो, सी गिव रीजन। तीसरा, मुंबई एक्सपीरियंसेस ए मॉडरेट क्लाइमेट। तुम लोग को समुद्र से दूरी, आप लोग को समुद्र से दूरी पहले ही बताए थे कि इस तरह से जो है देखना, ये हो गया सी, ये हो गया लैंड मास, ये लैंड मास हो गया। तो ये जो सी है, सी देख रहे हैं, यहां से अगर विंड चलेगी तो ये वार्मर लैंड को भी कूलर कर देगी ड्यू टू वाटर बॉडी हियर अवेलेबल इन सी और ओशन, है ना? वही बात यहां पूछता है कि मुंबई एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट। तो उसमें पहला, ये दूसरा, तीसरा में है मुंबई एक्सपीरियंसेस ए मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट मतलब क्या मतलब थे? माने बराबर तापमान होना चाहिए, ठंडी भी 50, गर्मी भी 50, तो 50 मिला के 100, यानी कि ठंड और गर्म दोनों किस्म का क्लाइमेटिक कंडीशन उस एरिया में मिलता है मुंबई में, क्योंकि समुद्र के किनारे है। ड्यू टू सिचुएशन ऑफ मुंबई टाउन इज ऑन द बैंक ऑफ अरेबियन सी, है ना, कोस्टल एरियाज में है। तो इस वजह से वहां जो है मॉडरेट टेम्परेचर रहती है ना। यहाँ सूरज, अगर ये जो सन है इस एरिया को वार्म भी करता है, तो इधर से विंड जो है कोल्ड विंड रहेगा या मॉइस्चराइज विंड रहेगा, इसमें ह्यूमिडिटी काफी भरी रहेगी। तो इस वजह से मुंबई जो हुआ वो समुद्र के किनारे है, अरब सागर के किनारे है स्थित है, इसलिए वहां का तापमान मॉडरेट रहता है, यानी बराबर रहता है ना। तो उसमें लिखना ड्यू टू नियरनेस ऑफ सी, द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ मुंबई इज मॉडरेट। बस बात खत्म हो गया। वो समुद्र के निकट है, समुद्र से जो स्थान जितना ही दूर होगा, जैसे कि दिल्ली का है, बिहार का है, स्थिति समुद्र से काफी दूर है, तो यहाँ का तापमान जो है मॉडरेट नहीं रहेगा। यहाँ एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड रहेगा, यानी सम जलवायु नहीं मिलेगी, विषम टाइप की जलवायु मिलेगी। एक्सट्रीम हॉटनेस का ये नज़ारा जो है, सिनेरियो जो है इधर मिलेगा। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं रहेगा। मुंबई में हॉट एंड कोल्ड ड्यू टू सी, अरेबियन सी,
द मॉडरेट टेम्परेचर विल बी मेट। अब जो है चौथा जो रीजन बताना है, मुंबई एंड चेन्नई आर मोर ह्यूमिड देन दिल्ली। तो दिल्ली यहाँ भी डिस्टेंस ऑफ सी वाला ही मैटर है। अब मुंबई जो चौथा है, मुंबई एंड चेन्नई, मुंबई एंड चेन्नई, चेन्नई ये जो है मोर ह्यूमिड ड्यू टू नियरनेस ऑफ सी, nearness of sea, plenty of what is called water vapor from the sea is influenced to Mumbai and Chennai due to both metropolitan city situated in coastal area. So therefore why the Mumbai and Chennai had more humidity than Delhi. ये चौथा क्वेश्चन इसमें देख रहे हो, ये चौथा क्वेश्चन का जवाब बोले कि मुंबई एंड चेन्नई सिचुएटेड ऑन कोस्टल एरिया, सो दे रिसीव मोर एंड मोर ह्यूमिडिटी या ह्यूमिड फ्रॉम वाटर बॉडी ऑफ सी, बट दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी दिल्ली cannot be received because Delhi is situated far distance from sea, है ना, far distance from sea. So in Delhi you will see the continental type climatic condition. In summer more heat, and in winter season more extreme cold in Delhi due to distance from the sea. समुद्र से दूरी की वजह से। तो इस तरह से रीजन गिव रीजन वाला जो सी मॉडल था, यह सी मॉडल तुम लोग उम्मीद है कि फिर से जो बच्चा लिख नहीं पाएगा, फिर से रिवाइंड करके आप उसका गिव रीजन के बारे में जो अभी हम बतलाए उसको फेयर में कर लो, और उसके बाद जो है डी मॉडल का दूसरे दिन बतलाएंगे, है ना, वो पार्ट 3 रहेगा। ये वीडियो का पार्ट यहाँ देख रहे हो ना 2 है, एक 2 है, सी तक ले हो गया। अब ये डी जो है वो आपको नेक्स्ट डे बतलाएंगे, और तब तक के लिए आप एक होमवर्क ले लो। होमवर्क आप क्या लीजिए, तो होमवर्क लीजिए कि एन आउटलाइन ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया, एन आउटलाइन माने भारत का नक्शा बनाओ, मानचित्र बनाओ, हैं, एंड ये एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट वर्क हम दे रहे हैं तुम लोग को होमवर्क में। राइट द नेम ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन चिट्स, है ना, each child will pick up on chit, the chit child will now find out the main season maximum and minimum temperature, है ना, माने एक आउटलाइन भारत का एक नक्शा बनाओ, है ना, ये डी में एक प्रोजेक्ट वर्क है, होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में क्या लिखना है, ऑन द मैप ऑफ SW में क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क on the map of India, है ना, on the map of India show, map of India show the maximum, show the maximum
मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ये जो है एक भारत का मानचित्र बनाओ और वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर माने अधिक से अधिक जो तापमान है वो किस एरिया में, इंडिया के कौन से एरिया में गिर रहा है, और कहाँ मिनिमम ठंडा है। लेह लद्दाख एरिया, श्रीनगर कारगिल एरिया तुम तो जान ही रहे हो, सिक्किम एरिया, वहाँ जो है जाने पर मिनिमम टेम्परेचर भी मिलेगा। थैंक यू, ये प्रोजेक्ट वर्क जरूर बनाना, है ना। अब हम चलते हैं और कल जो है वीडियो पार्ट 3 लेकर आते हैं आपको डी मॉडल का क्वेश्चन आंसर, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। ओके, बाय।